हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंटर फॉर यू। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो है रामसर। तो इस टॉपिक पर से आपको एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन देखने मिल जाते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, तो देखिए रामसर क्या होता है, रामसर कन्वेंशन किसे कहा जाता है, वेटलैंड्स क्या होता है और मॉन्टेक्स रिकॉर्ड क्या होता है, और साथ ही भारत के जितने भी रामसर स्थल हैं, जैसे कि भारत में पहले 42 रामसर स्थल थे, लेकिन 4 और रामसर स्थल इंक्लूड हो गए हैं, तो अब 42 से 46 इसकी संख्या हो गई है। तो ये 4 रामसर स्थल कौन से हैं, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और साथ ही भारत के जितने भी रामसर स्थल हैं 46, उन सभी स्थल को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे रामसर साइट्स को। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिल जाते हैं, वो सभी क्वेश्चंस और पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहले हम कंसेप्ट समझेंगे कि रामसर क्या होता है। तो देखिए रामसर ये एक ईरान की जगह है, उसका नाम है रामसर। अब देखते हैं वेटलैंड्स किसे कहा जाता है। तो वेटलैंड ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ का बड़ा सा हिस्सा वर्ष के 8 महीने पानी में भरा रहता है, और उसी के कारण से उसमें कई प्रकार के वनस्पति उगने लगते हैं, और वहाँ पर बहुत सारी माइग्रेटेड स्पीसीज, माइग्रेटेड बर्ड्स आकर के अपना बसेरा करते हैं। तो उसी जगह को वेटलैंड कहा जाता है। तो अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा वेटलैंड किसे कहा जाता है। अब देखते हैं रामसर कन्वेंशन किसे कहा जाता है। तो हमने देखा था ईरान की जगह है रामसर, वहाँ पर 2 फरवरी 1971 में एक बैठक हुई थी। वो बैठक वेटलैंड के संरक्षण के लिए की गई थी। तो उस बैठक में दुनिया भर के सभी देश ने हिस्सा लिया था, तो उसी को रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। तो यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा रामसर किसे कहा जाता है। अब हम देखते हैं इस पर से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो रामसर की पहली बैठक हुई थी 2 फरवरी 1971 में, और वो कहाँ पर हुई थी, तो ईरान के रामसर में हुई थी। और रामसर कन्वेंशन ने 21 दिसंबर 1973 से काम करना शुरू किया। उस समय रामसर कन्वेंशन में 7 देश शामिल थे, और फिर भारत ने रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 में हिस्सा लिया था। ठीक है, 1 फरवरी 1982 में भारत ये रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ। उसके बाद भारत में अब तक रामसर कन्वेंशन की 46 साइट्स हो गई हैं। 42 थी अब तक भारत में रामसर कन्वेंशन की साइट्स, लेकिन अब 2021 में न्यू अपडेट्स हुआ है और 4 साइट ऐड हो गई है। तो अब भारत में रामसर कन्वेंशन की टोटल 46 साइट्स हैं। और फिर देखिए पहली बार विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे ये 1997 में मनाया गया था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि पहली बार विश्व में आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया था, तो 1997 में मनाया गया था। और देखिए वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की थीम थी आर्द्रभूमि और जैव विविधता, और 2021 में इस दिन की थीम थी आर्द्रभूमि और जल, यानी आर्द्रभूमि पर मीठे पानी का स्रोत एक स्पॉटलाइट की तरह चमकता है। इन्हें संरक्षित करने और नष्ट होने से बचाने के लिए किए कार्यों को प्रोत्साहन करना है। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने देख लिए। अब हम जानेंगे मॉन्टेक्स रिकॉर्ड क्या होता है। तो देखिए रामसर संधि के तहत आर्द्रभूमि स्थलों की एक पंजी तैयार की गई है, जिसे मॉन्टेक्स रिकॉर्ड कहा जाता है। इस पंजी में विश्व भर की महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों के विवरण अंकित हैं, और इसमें यह भी दर्शाया गया है कि तकनीकी विकास, प्रदूषण अथवा अन्य मानवीय हस्तक्षेप से किन आर्द्रभूमियों पर पर्यावरणिक परिवर्तन हो चुके हैं और हो रहे हैं अथवा होने वाले हैं। और अगर इस पंजी में कोई नई आर्द्रभूमि का नाम डालना होगा या निकालना होगा, तो उसके लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज की परमिशन लगती है। और देखिए भारत की कौन सी साइट मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत है, तो भारत की चिल्का झील जो उड़ीसा में है, वो 1993 में मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल की गई थी, और फिर 2002 में इसे हटा दिया गया था।
और अगर वर्तमान में देखा जाए तो भारत के 2 वेटलैंड मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में अंकित हैं। वो कौन से हैं? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर के राजस्थान में है, और लोकटक झील ये मणिपुर में है। ये दोनों ही वेटलैंड्स मॉन्टेक रिकॉर्ड में अंकित हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो देखिए, भारत की सबसे पहली रामसर साइट्स कौन सी हैं? तो सबसे पहले भारत की रामसर साइट किसे घोषित किया गया था? तो वो है चिल्का झील, यानी चिल्का लेक। चिल्का झील को 1981 में रामसर कन्वेंशन के तहत जोड़ा गया था। और ये कहाँ पर है? तो चिल्का झील ये उड़ीसा में है। ये झील दया नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर उड़ीसा का नाम आया है, तो यहाँ से आप याद रखिएगा, यहाँ के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल, और यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। और देखिए, सर्दियों में यहाँ पर कैस्पियन सागर, ईरान, रूस और साइबेरिया से बर्ड्स माइग्रेट करके इस झील में निवास करते हैं। और ये भारत का सबसे बड़ा तटीय लैगून है। ठीक है, लैगून किसे कहा जाता है? अब क्वेश्चन उठेगा, तो देखिए मैं बता देती हूँ। लैगून मतलब क्या होता है? जो लैंड होती है और वाटर होता है, तो उसके बीच में जो रेत होती है, वो रेत लैंड और वाटर को अलग करती है, तो उसी को लैगून कहा जाता है। ठीक है, तो चिल्का झील ही भारत का सबसे बड़ा तटीय लैगून है। तो यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप ये भी याद रखिएगा। भारत की सबसे पहली रामसर साइट है चिल्का झील। और चिल्का झील के साथ ही केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 में ही दोनों को रामसर साइट में जोड़ा गया था। और यहाँ से आप याद रखिएगा, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो भी उड़ीसा में ही स्थित है। ठीक है, हमने मंदिरों पर से भी इम्पोर्टेंट वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है सुंदरवन वेटलैंड। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो सुंदरवन वेटलैंड ये पश्चिम बंगाल में है। ये 4230 स्क्वायर फीट किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। सुंदरवन वेटलैंड ये भारत से बांग्लादेश तक फैला हुआ है। और सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियाँ करती है? तो इस डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा किया जाता है। तो आप ये भी याद रखिएगा। और सुंदरवन ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का एक हिस्सा है। 30 जनवरी 2019 को इसे रामसर कन्वेंशन के तहत शामिल किया गया था। तो सुंदरवन ये भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है। और अगर दूसरे नंबर की रामसर साइट की बात की जाए तो वो है वेम्बानद कोल वेटलैंड, और ये है केरल में। और तीसरी सबसे बड़ी रामसर साइट की बात की जाए तो वो है चिल्का झील। ठीक है, ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी रामसर साइट है। अब नेक्स्ट देखेंगे, 2015 में नवाबगंज पक्षी अभयारण्य का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो उसका नाम चेंज हुआ और वो हुआ शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य। तो ये उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ राजमार्ग पर स्थित है। ये अभयारण्य 250 से अधिक पक्षियों को संरक्षण प्रदान करता है, लेकिन 1990 के दशक से ये संख्या घट रही है और ज़्यादातर पक्षी ये हिमाचल और राजस्थान के नए क्षेत्रों में माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये अभयारण्य है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ से याद रखिएगा, यूपी के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर ये आनंदीबेन पटेल हैं। एकमात्र पानी में तैरने वाली झील कौन सी है? एकमात्र पानी में तैरने वाली झील कौन सी है? तो इसका आंसर होगा लोकटक झील। ये भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। इस झील पर दुनिया का सबसे बड़ा एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है किबुल लामजाओ। और लोकटक झील ये किस राज्य में है? तो ये है मणिपुर में। ओके, ये मणिपुर में है। तो यहाँ से आप याद रखिएगा, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। और लोकटक झील को 1990 में रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया था। तो आप ये भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, विश्व की एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है, लोकटक झील में। अब नेक्स्ट है, लोणार झील को रामसर साइट में कब शामिल किया गया? तो देखिए, महाराष्ट्र के बुल्ढाना में है लोणार झील।
इसे 2004 में रामसर साइट में घोषित किया गया था। डेक्कन पठार के ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टान में स्थित 35,000 से 50,000 साल पहले उल्का के प्रभाव से बनाया गया था। लोनार झील ये वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है जो मेलघाट टाइगर रिजर्व MTR के एकीकृत नियंत्रण में आता है। और लोनार झील ये खारे पानी की झील है, ठीक है। ये कहाँ पर है? तो ये है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र से याद रखिएगा, यहाँ के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अब नेक्स्ट है, सूर सरोवर झील किस राज्य में स्थित है? तो सूर सरोवर झील ये उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश का 8वां वेटलैंड है। इस वेटलैंड साइट को यूनेस्को ने 1971 में रामसर कन्वेंशन के रूप में शामिल किया गया था। अब नेक्स्ट है, भारत की सबसे छोटी वेटलैंड साइट कौन सी है? तो भारत की अब तक की सबसे छोटी वेटलैंड साइट है रेणुका आर्द्रभूमि। ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में है। ये वेटलैंड हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील के रूप में भी जानी जाती है और भारत की सबसे छोटी वेटलैंड साइट है। तो रेणुका आर्द्रभूमि ये है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो जयराम ठाकुर और गवर्नर है विजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। मैं आपको मुख्यमंत्री और गवर्नर इसीलिए कवर कर रही हूँ कि इससे आपकी रिवीजन भी होती जाएगी और आपको ये याद होते जाएगा। भारत के किस राज्य में रामसर साइटों की संख्या सर्वाधिक है? तो भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट कौन से राज्य में है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। भारत में कुल मिला के 46 रामसर साइट है और उसमें से सबसे ज़्यादा रामसर साइट ये उत्तर प्रदेश में है और उनकी संख्या है 8। ऊपरी गंगा नदी, नवाजगंज पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, समन पक्षी अभयारण्य, पार्वती अर्घा अभयारण्य, सरसई नावर झील, सूर सरोवर। तो ये 8 रामसर साइट उत्तर प्रदेश में स्थित है, आप याद रखिएगा। और इसमें से जो नवाजगंज पक्षी अभयारण्य है उसका अब नाम चेंज हो गया है, उसका नाम हो गया है चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य। नेक्स्ट है, भारत की 42वीं रामसर साइट कौन सी है? तो सोकर रामसर साइट ये भारत की 42वीं रामसर साइट है। ये रामसर साइट भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है और ये खारे पानी की झील है। सोकर झील ये खारे पानी की झील है और ये स्थित है लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी है लेह। लद्दाख में टोटल 2 जिले हैं, वो है लेह और कारगिल। और इसे 31 अक्टूबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया था और लद्दाख के उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर। तो यहाँ से इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगी आपके लिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व की पहली रामसर साइट का नाम क्या है? तो विश्व की पहली जो रामसर साइट थी उसका नाम है कोबर्ग प्रायद्वीप। इसे 1974 में रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्तमान में पूरी दुनिया में कुल कितनी रामसर साइट है? तो अब तक पूरे वर्ल्ड में टोटल रामसर साइट ये 2400 से भी कई ज़्यादा है और भारत में इसकी संख्या है 46। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लिया जाए तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट ये दक्षिण अमेरिका में है। और अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, 2019 से पहले 26 रामसर क्षेत्र थे भारत में और फिर 2019 में सुंदरवन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में है उसे शामिल कर लिया गया। तो रामसर साइट की संख्या भारत में 27 हो गई और 2020 में और 15 रामसर साइट शामिल की गई तो उससे 42 हो गई इसकी संख्या। और अब इस साल 2021 में और 4 नए रामसर क्षेत्र शामिल किए गए तो अब इनकी कुल संख्या हो गई है 46। तो अब भारत में कुल 46 रामसर स्थल हैं। तो वो कौन सी 4 रामसर साइट है जो भारत में शामिल की गई? तो पहला नाम आता है माधवाना वेटलैंड। ये है गुजरात में। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण वेटलैंड है। ये अपने पक्षी जीवन के लिए प्रसिद्ध है। ये वेटलैंड मध्य एशियाई फ्लाईवे पर प्रवास करने वाले पक्षियों को
सर्दियों में मैदान प्रदान करता है। नेक्स्ट है थोल झील वन्य जीव अभयारण्य। ये भी गुजरात में है और ये मध्य एशियाई फ्लाईवे पर स्थित है और 30 से अधिक संकटग्रस्त पक्षी प्रजातियों जैसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय सफेद पंख वाले गिद्ध, लैपविंग कॉमन पोचार्ड इत्यादि का समर्थन करता है। ये साइट तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये किस राज्य में है? तो ये है गुजरात में। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री और गवर्नर कौन है। अब तीसरी रामसर साइट देख लेते हैं। वो है भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। ये हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। ये वेटलैंड मानव निर्मित मीठे पानी की वेटलैंड है। 250 से भी अधिक पक्षी प्रजातियां इसमें शामिल है। पक्षी प्रजातियां पूरे साल इस अभयारण्य का उपयोग आराम करने और बसने के लिए करती हैं और यहाँ पर स्टीपी ईगल, लुप्तप्राय मिस्र गिद्ध, ब्लैक बेली टर्न और फिश ईगल जैसी 10 से भी अधिक विश्व स्तर पर खतरे वाली प्रजातियां वास करती हैं। अब नेक्स्ट है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये भी हरियाणा का एक उद्यान है। हरियाणा में स्थित है ये और शीतकालीन प्रवासी और स्थानीय प्रवासी जल पक्षियों की 220 से भी अधिक प्रजातियां सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में वास करती हैं। तो ये थी वो 4 भारत की रामसर साइट्स जो हाल ही में रामसर कन्वेंशन के तहत ऐड हो गई हैं। अब हम देखेंगे भारत की सभी 46 रामसर साइट। तो 1981 में चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को रामसर साइट में शामिल किया गया था। उसके बाद 1990 में लोकटक झील, वुलर झील, हरिके झील और सांभर झील को शामिल किया गया और फिर 2002 में जो शामिल हुए वो देख लीजिए आप। फिर 2012 में नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य को शामिल किया गया और फिर 2019 से 2020 में कुल मिला के 15 और रामसर साइट्स को शामिल किया गया और अब 2021 में भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य और बाधवाना आर्द्र भूमि, इन 4 रामसर साइट्स को भारत में शामिल किया गया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। रामसर साइट्स पर से आपको जितने भी एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने मिल जाते हैं वो सभी क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लाइक्स एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।